नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। बड़ी खबर की बात करें तो जेडीयू विधायक पर हत्या का आरोप, पति के हत्यारों को पकड़वाने के लिए जनता दरबार पहुंची पत्नी। सीएम बोली, सर अर्जी लेकर दर दर भटक रही हूं, अब न्याय दीजिए। सीएम नीतीश कुमार उस समय असमंजस में पड़ गए जब सोमवार को जनता दरबार में एक महिला ने उनके ही विधायक पर पति की हत्या का आरोप लगा दिया। सीएम ने जैसे ही यह मामला सुना तुरंत इसे डीजीपी के पास ट्रांसफर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए वह चुप भी हो गए। वाल्मीकि नगर के मुकुंद वर्मा ने कहा कि जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने मेरे पति दयानंद वर्मा की हत्या कर दी। इस मामले में अब तक पुलिस रिंकू सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं न्याय की आस लिए दर दर भटक रही हूं, अब आप ही न्याय दिलाइए सर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोहतास के मांझर कुंड को लेकर खुली प्रशासन की नींद। सरकारी अधिकारी की डूबने से हुई मौत तो प्रशासन अलर्ट। डीएम ने मांझर कुंड के पास सिक्योरिटी को लेकर बनाई 2 अफसरों की टीम। जिले के कैमूर पहाड़ी स्थित मांझर कुंड सुरक्षा के अभाव में एक डेंजर जोन के रूप में तब्दील हो गया है। बरसात में पिकनिक स्पॉट के रूप में मशहूर हो चुके मांझर कुंड में पिछले 2 महीने से 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अफसर की मांझर कुंड में डूबने से मौत होने के बाद प्रशासन की नींद अब जाकर टूटी है। सोमवार को डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठकर मांझर कुंड क्षेत्र में सेफ्टी सिक्योरिटी के बिंदुओं की चर्चा की। इसके बाद 2 अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। टीम में सासाराम अनुमंडल के एसडीएम एवं एसडीपीओ शामिल हैं। अब ये दोनों अधिकारी मांझर कुंड में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में संयुक्त रूप से उक्त स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए वहां सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के उपायों के बारे में विस्तृत सुझाव देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। भोजपुर जिले के आरा में विधायक पर लगे मारपीट, छिनाताई, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच जीपीआर ने शुरू कर दी है। आरा रेल पुलिस ने रेलवे से संपर्क करने के बाद घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है और अब उस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पटना के रेल एसपी विकास वर्मन के मुताबिक रेल पुलिस इस पूरे मामले की जांच बेहद गहराई से कर रही है और जांच से जुड़े हर एक बिंदु को खंगाला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 16 जिले बाढ़ की चपेट में। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची पटना। 2 दिवसीय दौरे में बाढ़ से हुए नुकसान का करेगी आकलन। बाढ़ से अब तक 53 लोगों की मौत। बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल केंद्रीय टीम बिहार आ चुकी है। 6 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर.के. सिंह कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालय के 5 और अधिकारी भी इस केंद्रीय टीम का हिस्सा है। टीम बाढ़ प्रभावित जिले का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। केंद्रीय टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में स्पुतनिक बी के दूसरे सेंटर का उद्घाटन। दरभंगा में खुला उत्तर बिहार का पहला स्पुतनिक पावर्ड वैक्सीनेशन सेंटर। दरभंगा शहर के मेट्रो हॉस्पिटल में बिहार के दूसरे और उत्तर बिहार के पहले स्पुतनिक बी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया है। इस अवसर पर सबसे पहले दरभंगा शहर के एक व्यक्ति को स्पुतनिक टीका लगाया गया। उद्घाटन के अवसर पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि दरभंगा में उत्तर बिहार के पहले स्पुतनिक बी कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीकाकरण दरभंगा में चल रहा था। मंत्री ने कहा कि स्पुतनिक बी का टीकाकरण शुरू होने से लोगों को ज्यादा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना पर वेट एंड वॉच। सीएम नीतीश ने कहा कि हमने अपनी बातें पीएम के सामने रख दी है, अब सोचना और निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीएम नीतीश ने सोमवार को कहा है कि इसे लेकर हम लोगों ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखा है। इस संबंध में सभी बातों को पहले ही मीडिया के सामने रख दी गई है। अब निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि देश में अभी जनगणना की शुरुआत नहीं हुई है। देश के विभिन्न राज्यों से इसकी मांग उठ रही है। इस पर सोचना और निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, ऐसे में अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पहली बार कृषि क्षेत्र में होगी प्रबंधन, इंजीनियर और बायोटेक की पढ़ाई। इन 3 कॉलेजों में होगी शुरुआत। बिहार में 3 नए कृषि कॉलेज में पढ़ाई अगले सत्र से शुरू होगी। ये तीनों कॉलेज कृषि क्षेत्र में नई विधि की पढ़ाई करेंगे। कृषि क्षेत्र में पहली बार राज्य में प्रबंधन, इंजीनियर और बायोटेक की पढ़ाई होगी। इसके लिए भवन की स्थापना सरकार ने कर दी है। इन तीनों कॉलेजों में अगले सत्र से छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। ये 3
कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होंगे। राज्य सरकार ने तीनों नए कृषि कॉलेज की मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव नामांकन के लिए निर्देश जारी। गाजीबाजी या जुलूस लेकर नहीं पहुंचे प्रत्याशी नहीं तो होगी कार्रवाई। पटना जिले में द्वितीय चरण में पंचायत चुनाव शुरू होगा। इसकी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। द्वितीय चरण में पटना जिले में केवल एक प्रखंड पालीगंज में चुनाव होगा। 6 सितंबर को प्रपत्र पंच में पंचायत चुनाव से संबंधित सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है ताकि प्रत्याशी आज 7 सितंबर से अपना नामांकन शुरू कर सके। पालीगंज प्रखंड मुख्यालय में नामांकन पत्रों को लेने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन अधिकारी पालीगंज ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाए गए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों को लिया जाएगा। प्रत्याशी को स्वयं आकर नामांकन पत्र देना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के बेरोजगारों के लिए बीएसएफ में नौकरी का मौका। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बीएसएफ में नौकरी करने का मौका मिल रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। युवा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसमें कमांडेंट पायलट के 6 पद, इंस्पेक्टर के 5 पद, कैप्टन पायलट डीआईजी के 5 पद, सब इंस्पेक्टर के 11 पद, पायलट गनर के इंस्पेक्टर के 5 पद, फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर के 4 पद, सहायक सब इंस्पेक्टर के 16 पद और फ्लाइट इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर के 4 पद है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार स्नातक होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग के द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद के बेटे पर स्कॉर्पियो चोरी का आरोप। बेंगलोर में सांसद के बेटे के दोस्त के घर से चोरी के स्कॉर्पियो बरामद। पीड़ित जेडीयू नेता ने लोकसभा अध्यक्ष की जांच की मांग। बिहार के बीजेपी सांसद के बेटे पर स्कॉर्पियो चोरी का आरोप लगा है। जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह की स्कॉर्पियो सांसद पुत्र के करीबी मित्र के पास बेंगलोर से सारण पुलिस ने बरामद की है। सांसद का पुत्र बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई करता है। वाहन चोरी के संबंध में जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के पुत्र संजय सिंह ने छपरा के मसरक थाने में आवेदन देकर गाड़ी चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद सारण पुलिस स्कॉर्पियो की खोज में बेंगलोर पहुंच गई। स्कॉर्पियो गाड़ी सांसद के बेटे के मित्र राज्य कुंद्र के पास से बरामद हुई है। बड़ी खबर की बात हो तो मछली पालन के लिए सरकार देगी आपका पैसा, ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार में मछली पालन करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021 की शुरुआत कर दी गई है। लोग इस योजना के साथ जुड़कर मछली पालन करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और मछली पालन करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021 का लाभ मछुआरे, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देहात समूह, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी कंपनी, मत्स्य उत्पाद समूह, संस्थान, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग लोग प्राप्त कर सकते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, भूमि के कागजात आदि। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 है। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए MissFisheries.astbihar.in पर जा सकते हैं।